हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बुक के अंदर के जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेंगे। तो केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में जो बुक के अंदर जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं बॉक्स में ब्लू कलर के, उनके जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके आंसर के पीछे का रीजन क्या है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे जो ईमेल आईडी दे रखी है उसमें आप मेल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, उसके प्रॉपर आंसर हम भेज देंगे आपको। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे तो उसका भी सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, फिर आप अपने पास में एक नोटबुक और पेन रखिए, उसमें जो छोटी मोटी चीजें हैं उसको नोट करते रहिए ताकि आप सेल्फ स्टडी के लिए जो नोट्स बनाए वो आपके लिए एकदम अप्रोप्रिएट हो, ताकि आप आसानी से उसको रिवाइज करते समय यूज कर सके। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम बुक के अंदर के पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ये होगा, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एयर में बर्न करने के पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों हम क्लीन करते हैं। तो इसका आंसर यही होगा कि जैसे मान लीजिए कि एयर के प्रेजेंट में हम रिबन, मैग्नीशियम रिबन जैसे आता है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिसके वजह से बर्न नहीं हो पाता है, रिएक्शन हो नहीं पाता आगे। तो हम जब इसको सैंड पेपर से साफ़ कर लेते हैं तो हमें इनर मैग्नीशियम जो ऑक्साइड लेयर क्लीन हो जाता है, तो इनर जो मैग्नीशियम है उसके साथ बर्निंग रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। इसलिए जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, उसे पहले क्लीन कर लेते हैं तब जाके उसे बर्न करते हैं। ठीक है, क्योंकि एयर के एक्सपोजिंग में, जब एयर के प्रेजेंट एक्सपोज में आता है वो मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, इसी वजह से बर्न नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को ही हटाने के लिए हम उसको क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl हो जाएगा। इसको आप बैलेंस कर लेंगे, ये बैलेंस, हाँ बैलेंस हो जाएगा इसको। अब देखिए, जो बैलेंस रहे उसको छोड़ दीजिए, जो इम्बैलेंस रहे उसको बैलेंस कर लिया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, फिर BaSO4 प्लस AlCl3। तो ये इम्बैलेंस रिएक्शन है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट है सोडियम प्लस H2O, इसमें हो जाएगा NaOH प्लस H2। अगला क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ये भी। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड BaCl2, फिर सोडियम सल्फेट Na2SO4 इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, मतलब कि यहाँ पर जाएगा NaH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। ओके, ये हमारा तीनों क्वेश्चन का आंसर। याद रखिएगा, भी जो रिएक्शन बोले हैं इस रिएक्शन को जो बैलेंस है उसको ऐसे छोड़ देंगे, जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, और फिर भी अगर आपको एक प्रॉपर आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी क्वेश्चन का, तो जो मेल ID है नीचे उस पर आप मेल कर दीजिएगा, उसका प्रॉपर आंसर लिख के भेज देंगे। आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। पहला इसमें पार्ट है नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन विथ वाटर। इसके साथ एक फैक्ट भी जुड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, दो तीन चीज़ें याद रखिएगा इसमें। पहली चीज़, वाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉशिंग में यूज होता है। जो सब्सटेंस पानी में घोला जाता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कहते हैं क्विक लाइम। याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम। जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है, मतलब कि पानी में मिलाया जाता है इसको, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम।
तो इसका रिएक्शन होता है CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। ओके, तो CaOH होल ट्वाइस को कहते हैं स्लैग्ड लाइम, CaO को कहते हैं क्विक लाइम, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो CaOH होल ट्वाइस जो है यही हमें वाइट वॉशिंग में काम आता है। ठीक है, अब ध्यान रहिए, इसके पीछे का एक फैक्ट बताते हैं। जब वाइट वॉशिंग करते हैं उस समय वॉल हमें अच्छे से लुक नहीं, ब्राइट नहीं आता है। ठीक है, जब हम चूने से वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसमें एक लुक नहीं आता है, मतलब एक ब्राइटनेस नहीं आती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद से एक ब्राइटनेस आती है। वो ब्राइटनेस ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न देखिए। जैसे वाइट वॉशिंग करते हैं उस समय CaOH होल ट्वाइस रहता है। अब कुछ टाइम जब छोड़ते हैं उसको तो उसके सराउंडिंग, जो भी सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो एयर में प्रेजेंट है, वो उसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम मार्बल भी कहते हैं। ठीक है, तो CaOH का होल ट्वाइस जब CO2 से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर जो होता है उसमें से वेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वाइट वॉशिंग के कुछ टाइम के बाद से वो ब्राइटनेस आ जाती है, क्योंकि वो जो लेयर बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ओके, ये इसके साथ एक फैक्ट था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ द गैस कलेक्ट इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ द कलेक्शन इन अदर, नेम दिस गैस। तो पहले देखते हैं वो एक्टिविटी कहाँ है। हाँ, 1.7 एक्टिविटी है ये। ध्यान दीजिए, 1.7 एक्टिविटी ये है आपके साथ। यहाँ पे एक जार है और इसमें एक्टिविटी में ऊपर लिखा हुआ है जो भी है, ये 1.7 वाली एक्टिविटी पूरी तरह से आप पढ़ लीजिएगा एक बार, इसके बारे में बस बताते हैं हम। तो क्या है इसमें एक्टिविटी में क्या किया गया है कि एक मग में 2 नीचे से होल किया गया है, उसमें ब्लॉक कर लिया गया अच्छे से, और 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड एक कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव में एनोड है आपका और नेगेटिव साइड में क्या है, कैथोड है। तो ये जो हम फिगर देख रहे हैं सामने, इस फिगर में कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा वाटर जो है उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल देते हैं और करंट पास कराते हैं। ओके, तो करंट पास कराने की वजह से वो इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस होने पे वाटर जो होता है ब्रेक होता है और गैसेस के फॉर्म में बनने लगता है। ओके, तो ध्यान दीजिए, बबल्स होते जाते हैं। अब एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे H2O में 2 है हाइड्रोजन और 1 है ऑक्सीजन, तो जब अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है तो वो डबल होता है। ओके, 2 है और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस मतलब 1 है, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस का अमाउंट इन कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस के अमाउंट में क्या होता है, डबल होता है। अब नीचे भी इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए इसमें नीचे दिया हुआ व्हाट हैपेंस इन ईच केसेस, तो ईच केसेस बता दिए कि एक में डबल गैस बनेगा, एक में मतलब उसका हाफ रहेगा। ओके, एक में हाइड्रोजन मतलब डबल अमाउंट में रहेगा और ऑक्सीजन जो है वो उससे कम अमाउंट में रहेगा। अगला है विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, कौन सा गैस इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो देखिए कैसे पता करते हैं, मान लीजिए हमको पता नहीं है, तो इसको पता करने के लिए सिंपल सी बात है, एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे। बर्निंग कैंडल जब पॉपअप साउंड निकालेगा, ठीक है, तो बर्निंग कैंडल जैसे ले जाएंगे, पॉपअप साउंड के साथ जब बर्न होता है ना तो वो हाइड्रोजन होता है और फ्लेम जब अचानक से बढ़ जाए तो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसका सिंपल सी बात है। और एक और चीज़ है, जब जिस टेस्ट ट्यूब में डबल गैस है वो हाइड्रोजन है, वो हमारे किस पे आएगा, हाइड्रोजन के फॉर्म में, तो हाइड्रोजन वाले पे डबल और ऑक्सीजन क्या होगा, सिंगल रहेगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, यही रीज़न है इसका। आप एक्टिविटी एक बार पढ़ेंगे समझ आ जाएगी सारी बातें, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन है, why does the color of the copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it। अब ध्यान दीजिए, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे कि कॉपर नीचे रहता है और आयरन ऊपर है। ओके, तो इसका मतलब आयरन इन कंपेयर टू कॉपर मोर रिएक्टिव है। तो जैसे ही आयरन नेल कॉपर सल्फेट में डालते हैं वो क्या होता है, फेरस सल्फेट बना देता है, और फेरस सल्फेट बनने की वजह से वो क्या होता है, कलर उसका चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका रिएक्शन लिख के भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं
तो CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe के साथ रिएक्शन हो गया इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। इसी वजह से कलर चेंज होता है। अब ध्यान दीजिए, एक चीज़ और बता दें आपको कि जैसे कहे कि किसी मेटल का सल्फेट ग्रीन है तो वो कौन सा मेटल है, तो ध्यान दीजिए मेटल का सरफेस अगर मेटल का सल्फेट जो है वो अगर ग्रीन है इसका मतलब वो आयरन सल्फेट है। अगर कहे मेटल का सल्फेट ब्लू कलर का है तो वो कौन सा है, कॉपर सल्फेट है। तो कभी कभी कलर दे के क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो इसी वजह से आप कंफ्यूज मत होइए, ये चीज़ जरूर याद रखिए। तो हर एक छोटी छोटी बात एक क्वेश्चन बन जाता है, तो हर एक चीज़ को गौर करिए, नोट डाउन करते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक्टिविटी है लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल पूछ रहा है, तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल दे सकते हैं और समझा सकते हैं उस चीज़ को। हम एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल बोलते हैं, Na2CO3 प्लस CaCl2, मतलब सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है प्लस NaCl सॉल्ट बना देता है। ओके, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड द फॉलोइंग रिएक्शन। याद रखिए इसमें कह रहा है कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस हो रहा है, तो Na प्लस O2 जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडाइज हो गया। ओके, यहाँ पे और CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O बना। याद रखिए यहाँ पे Cu से ऑक्सीजन निकल गया तो ये रिड्यूस्ड हो गया, और H2 में ऑक्सीजन आ गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, नीचे वाला जो है रेडॉक्स रिएक्शन है और ऊपर वाला यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पूरे बुक के अंदर के क्वेश्चन थे। उसके बाद अब आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी 20 क्वेश्चंस हैं, इसको एक साथ हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। ओके, थैंक्स, टेक केयर।